Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, today we are with the most important topic of accountancy class 11, that is the rules of debit and credit. So, we have already discussed about the various terms used in accountancy, that is such as like asset, what is liability, what do you mean by expense, right? We have used various words, various meaning, we have learned about that, and we have also learned about various concepts, various conventions. But in accountancy, if we go further, we see that whenever we record the transaction, we use the word debit and credit. So, what is debit? What is credit? So, this is what we have to learn today in our class. So, let's start. So, as per our today's lecture, we have to learn the rules of debit and credit. The various rules of debit and credit. So, let's start. So, traditionally, every account is divided into two parts, that is debit and credit. The left side of an account is known as debit and the right side of an account is known as credit. And to write debit, we use the word DR dot, and to write credit, we use the word CR dot. So, this is the short form of debit and credit. So, it means that हर अकाउंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट. और डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR डॉट और क्रेडिट को लिखते हैं CR डॉट. तो अगर मैं एक अकाउंट बनाऊं, सपोज मैंने एक अकाउंट बनाया, दिस इज कैश अकाउंट. तो हमारे पास कैश अकाउंट में ऐसे अकाउंट बनता है, ठीक है. इन दिस वे वी मेक द अकाउंट. हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट. तो ये हमारा एक अकाउंट है. देखा हमने कि इस अकाउंट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड. लेफ़्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड. तो हम इनके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट और यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, दोनों अकाउंट के एंड पॉइंट्स पे, ठीक है जी. तो हमारे अकाउंट में हर एक अकाउंट के ऊपर हम लेफ़्ट साइड पे डेबिट लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पे आने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे डेबिट और राइट साइड पे हमारी सभी ट्रांजैक्शंस आने वाली को हम करेंगे क्रेडिट और उसके ऊपर लिखेंगे CR डॉट. तो हमने देखा यहाँ पे कैश अकाउंट है, मीन्स कैश अकाउंट मीन्स वो अकाउंट जिसमें सभी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड है. ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कैश, कैश आया गया, कैश की कोई भी एंट्री हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड हुई है, तो सभी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड यहीं पे नोट की जाएंगी. उसका एक अकाउंट बना दिया, जैसे हम कहते हैं कि हमने एक खाता खोल दिया और उस खाते में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी. तो हम अकाउंट को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं A/C, ऐसे हम अकाउंट को भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. हमें पूरा अकाउंट नहीं लिखना होता, वी यूज दिस शॉर्ट फॉर्म. सो दिस इज व्हाट अकाउंट इज क्रिएटेड. तो हम अपने अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज डेबिट साइड एंड अनदर वन इज क्रेडिट साइड. तो जी हमें अब नेक्स्ट थिंग डिसाइड करनी है कि हमें डेबिट साइड पे कौन सी एंट्रीज नोट करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन हमें डेबिट साइड पे नोट करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन हमें क्रेडिट साइड पे नोट करनी है. तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज़ हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइटम हमें डेबिट साइड पे लिखनी है और कौन सी आइटम हमें क्रेडिट साइड पे लिखनी है. तो सबसे पहली अप्रोच है हमारे पास अमेरिकन अप्रोच.
एंड अनदर, इसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कह देते हैं, और अनदर अप्रोच इज़ इंग्लिश अप्रोच, जो कि हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच हम नेक्स्ट चैप्टर में आपका कवर करेंगे, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग, मीन्स मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्टडी करेंगे। तो जी, अमेरिकन अप्रोच कहता है जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं अकाउंट की नेचर के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अकाउंट्स भी हमारे पास 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला अकाउंट कौन सा होता है? एसेट अकाउंट। सेकंड अकाउंट हमारे पास होता है लायबिलिटीज अकाउंट। थर्ड अकाउंट हमारे पास होता है कैपिटल अकाउंट। और हम इसे क्या कह देते हैं? ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को हम ओनर की इक्विटी भी कह देते हैं, ओनर्स इक्विटी अकाउंट। ओनर लेके आता है कैपिटल, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको ओनर्स इक्विटी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट होता है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। फिर हमारे पास लास्ट अकाउंट होता है लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। डन। तो हम कर रहे हैं, हमारे पास अमेरिकन अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच में हम कहते हैं कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी एंट्री हमें डेबिट करनी है या कौन सी एंट्री हमें क्रेडिट करनी है। तो वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे अकाउंट की नेचर, हमारी अकाउंट की नेचर क्या है। और जब हम नेचर देखते हैं तो हम नेचर के बेसिस पे इन अकाउंट्स को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज़ एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, देन वी हैव कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जी, एसेट अकाउंट में हमने पढ़ा था कि एसेट वो आइटम है बिजनेस की जो हम अपने एसेट, जो वो आइटम है जो हमारे पोजेशन में है, मतलब कि वो एसेट, वो आइटम जो ओनर का है, जो बिज़नेस का है, जो बिज़नेस में आया है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कैश हो सकता है या फिर कैश आना है, लोगों को हमने उधार पे दे रखा है, उसका रिटर्न में हमें कैश आना है। कोई भी एसेट, कोई एसेट हो सकता है, कोई भी आइटम जो हमारे बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए आई हो, जैसे फर्नीचर लेके आए हैं, बिज़नेस खोला है, फर्नीचर रखा है, तो वो एसेट, वो अमाउंट, वो आइटम जिसको हम बिज़नेस में लेके आए हैं अपने बिज़नेस के लिए, इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूडेड होती है जो हमें ओनर को अभी आनी बाकी होती है, कैश आना बाकी होता है। ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट हमेशा हमारे पास, एसेट अकाउंट जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, वो हमेशा डेबिट होते हैं। ये हमेशा याद रखना है, जो एसेट होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब एसेट डेबिट है, डेबिट साइड ही इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर वो डेबिट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे एसेट जो डेबिट होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, हमारे फर्नीचर कम हो रहा है, हमारा स्टॉक कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, हम किसी सेल करी जा रहे हैं, तो वो जब हम कम होता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर एसेट हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे क्रेडिट, तो वो हो जाएंगे क्रेडिट। तो यानी कि एसेट जो अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट अकाउंट होता है, राइट। और डेबिट अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर तो हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे तो हम डेबिट करेंगे,
और अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो सपोज ये हमारा एसेट अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट हम इसके ऊपर लिखेंगे रुपीस। तो मैंने कहा कि एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, एरो ऊपर को जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, और अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ मीन्स उधार जो हमें अभी पे करना है, जो हमें आउटसाइडर को अमाउंट अभी पे करनी है। तो लायबिलिटी मीन्स जो पैसा अभी हमारे अकाउंट में से बाहर जाएगा, जो हमारा नहीं है, जो हमें कभी ना कभी पे करना ही पड़ेगा, जो हमारे बिज़नेस में से बाहर चले जाएगा, क्योंकि हमने जैसे उधार पे सामान लेके आए हैं, हमने उन लोगों को वापस करना है पैसा, तो वापस देना है। हम लोन लिया है, हमने किसी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की हैं, कहीं से बोरो किया है, तो वो पैसा अभी हमने अपने वापस करना है, वो हमारी लायबिलिटीज़ खड़ी हैं। लायबिलिटीज़ मीन्स एक पेज पे हमने लिख लिया इन लोगों से हमने उधार पे लिया हुआ है सामान या फिर पैसा ले रखा है और इन लोगों को हमने वापस करना है। तो लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स मीन्स वो सामान, वो आइटम जो हमारे बिजनेस की है। लायबिलिटी मीन्स वो आइटम जो हमारे बिजनेस की नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये हमेशा क्रेडिट होता है। जो हमारे बिजनेस का है वो डेबिट होता है, जो हमारे बिजनेस का नहीं है वो क्या है, क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटी हमारे पास हमेशा क्रेडिट होती है। हाँ जी, अगर तो हमारी लायबिलिटीज़ जो क्रेडिट होती हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं तो हमने क्रेडिट कर दी, और अगर वो डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो डेबिट हो गई। तो लायबिलिटीज़ का अकाउंट हमें पता है कि वो हमेशा क्रेडिट होता है, और अगर जो हमारी क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट में क्रेडिट बढ़ जाएगा, उधार में उधार बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट था वो और क्रेडिट हो जाएगा, और अगर यही हमारा जो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे हमने कहा है कि हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि ओनर पैसा लेके आता है बिजनेस में, और बिजनेस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस तो अपने ओनर को भी अपनी एक लायबिलिटी समझता है कि ये भी हमने पैसा है उसको वापस करके देना है, उसको रिटर्न करके देना है। तो जब भी हम सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम ऐसे ही करते हैं, एंट्री पास करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश आया, कैश टू कैपिटल करते हैं, कैश आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। तो कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट होती है, तो इसका भी सेम फंड है, सेम सिचुएशन इज विद कैपिटल ऑल्सो। तो कैपिटल में भी हमारे पास सेम सिचुएशन होती है कि अगर तो हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, सेम एज लायबिलिटीज, और अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, सेम एज लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस भी कैपिटल को एक लायबिलिटी समझता है, लेकिन हम इसको अलग से नेम करते हैं क्योंकि ये ओनर का पैसा है। देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू और इनकम्स, रेवेन्यू और इनकम हमेशा हमारे बिजनेस की क्रेडिट साइड पे आता है। बिजनेस का ये रूल होता है ऑल रेवेन्यू एंड इनकम्स आर ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारे पास रूल होता है ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट बट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट। दिस इज अवर अकाउंटेंसी रूल। रेवेन्यू और इनकम मीन्स फ़ायदा हुआ है, कैपिटल इंक्रीज होती है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कहा था, तो वही बात हुई।
अगर ये हमेशा क्रेडिट होता है तो मैंने बोला था कि कैपिटल इंक्रीज़ होती है, आप सीधा कैपिटल में इंक्रीज़ कर दो। अगर हमें कोई गेन हुआ है, कोई इनकम हुई है, कोई रेवेन्यू हुआ है, तो हम गेन कर देते हैं। तो उसका भी सेम सिचुएशन होगी एज द कैपिटल, कि अगर तो हमें इनकम हुई है, इनकम इंक्रीज़ हुई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और वो डिक्रीज़ हुई है तो वो डेबिट हो जाएगी, सेम एज वी हैव डन इन कैपिटल। क्योंकि ये हमारा नेट इफ़ेक्ट इसका क्या होता है कि ये हमारी कैपिटल को ही इंक्रीज़ करती है। लेकिन जब अब आगे जाके आप देखोगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट में हम अपने रेवेन्यूज़, इनकम, एक्सपेंसेस को अलग से नोट करते हैं। तो जब हम नोट करते हैं उसमें हम हमेशा जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको ही नोट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स में ये रूल होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और जो हमारी रेवेन्यू और इनकम होंगी वो क्रेडिट होंगी। तो अगर क्रेडिट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो और इंक्रीज़ हो गया और वो क्रेडिट हो गया, लेकिन वो डिक्रीज़ हो रहा है तो कम हो रहा है, तो मतलब वो डेबिट साइड पे हो गया। ठीक है जी। और हमारे पास अगर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट है, तो अगर डेबिट वाली साइड इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हमारा अकाउंट बन गया लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका क्या होगा कि ये हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये डेबिट साइड पे आएंगे, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कहा है कि हम अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, और लॉसेस और एक्सपेंसेस। और इसके अकॉर्डिंग हमें ये कंक्लूड हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ एसेट्स और रेवेन्यू और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं वो डेबिट होते हैं, और बाकी ये 3 अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं। अगर हमारे डेबिट वाली साइड इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, सेम एज एसेट, एंड ओवर हेयर ऑल्सो लॉसेस भी, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, या रेवेन्यू और इनकम है, तो वो हमेशा अकाउंट क्रेडिट होता है, और क्रेडिट साइड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि वेदर हमने एक आइटम को, कोई भी आइटम हो, सपोज एग्जांपल कैश है, कैश क्या होता है हमारा एसेट, कैश बढ़ गया तो कैश बढ़ गया तो कहाँ पे आएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ 5-6 आइटम्स पूछूं कि वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं, तो आप मुझको गेस करके बताना है। आप जस्ट चेक करो, मैं आपको बताती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको लिखवाती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल कैश। कैश क्या होता है हमारा, एसेट, हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो कैश क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट। कैश हमारे अकाउंट में डेबिट होता है। सेकंड है मशीनरी। मशीनरी भी हम तो ही लेके आते हैं कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो, तो मशीनरी भी क्या है, एसेट। एसेट क्या होता है हमेशा, डेबिट। थर्ड हमारे पास है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स मीन्स ओनर। प्रोप्राइटर को क्या कहते हैं हम, ओनर। तो अगर प्रोप्राइटर का अकाउंट बता रखा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। देन अगर मैं कहूँ रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम हुई है, तो इनकम हम क्या कहते हैं कि हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। नेक्स्ट मैंने कहा कि लॉस हो गया, सैलरी पे की है मैंने, सैलरी पे कर दी, या फिर लॉस हो गया, तो लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। तो ऐसे हमें अपने अकाउंट को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गेस करना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इनके बेसिस पे।
सिर्फ ये 5 मेन आइटम्स होती हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है जी। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।